फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडवाइस अकेडमी। आई एम अमित कुमार समी। आई होप वेल हेल्दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एएमआरएस के आईसीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 20 एंड पार्ट लास्ट। ये एएमआरएस आईसीटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी हैं उनका लास्ट पोर्शन है। ठीक है, आज इसमें हमने 5 मिनट क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमें सोशल मीडिया हैंडल पर ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और टेलीग्राम चैनल पर भी। इस पीपीटी को मैं पीडीएफ की फॉर्म में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब क्वेश्चंस पर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच फाइल सिस्टम इज यूज्ड बाय मोस्ट मॉडर्न विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो सबसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? देखिए, जो FAT32 है, ठीक है, ये क्या है? फाइल एलोकेशन टेबल। जो फाइल एलोकेशन टेबल है ये सबसे पुराना वाला है। जो HFS है वो किस में हम यूज करते हैं? वो मैक ओएस में करते हैं। और Ext4 ये किस में हम यूज करते हैं? ये हम आपका यूज करते हैं लिनक्स में। जब से नया है वो है आपका NTFS। ये कौन सा है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन सेकंड की बात करें तो व्हाट इज द रोल ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग। देखिए, आपने एक तो कंपाइलर सुना होगा और एक होता है इंटरप्रेटर। दोनों होते हैं। अब दोनों का काम क्या है? दोनों क्या करते हैं? वो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका पहली बात तो आंसर तो आपको पता पड़ गया कि ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, जो कंपाइलर है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसको सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर क्या करता है? उसको एक साथ पूरे डेटा को सोर्स कोड से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इसलिए इंटरप्रेटर है उसका यूज़ कम होने लगा है, सीधे हम कंपाइलर का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच कंप्यूटर सिस्टम कंपोनेंट स्टोर द कंप्यूटर फर्मवेयर एंड बायोसेटिंग। ठीक है, ऐसा कौन सा कंप्यूटर सिस्टम है जो स्टोर करता है फर्मवेयर, ये रहा ऊपर है, फर्मवेयर एंड बायोसेटिंग को कौन स्टोर करता है? सीपीयू करता है, रैम करता है, हार्ड डिस्क करता है, रोम चिप करता है। देखो, सीपीयू नहीं करता, ठीक है, रैम नहीं करता, हार्ड डिस्क नहीं करता, ये करता है रोम चिप। ठीक है, रोम चिप करता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एरर एंड डिफेक्ट, ठीक है, एरर्स एंड डिफेक्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज कॉल्ड। वो प्रोसेस उसको क्या बोलते हैं जिसमें हम एरर और डिफेक्ट्स को रिमूव करते हैं? किसमें से? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में से। तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए, अब जैसे मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चंस में, तो उसमें क्या होता है? कंपाइलिंग क्या होता है? ठीक है, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करना। इंटरप्रेटिंग भी वही होता है, तो ये तो होगा नहीं ना, ये भी होगा। एग्जीक्यूटिंग भी होगा, ये होगा डीबगिंग। बग मीन्स होता है एरर, और डीबगिंग मतलब उसको रिमूव करना। तो इसका करेक्ट आंसर आ गया फोर्थ। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन रटने ना पड़े, कम से कम क्वेश्चन क्योंकि कितने रटोगे, है ना। इसलिए मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जितना हो सकता है मेरे से। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, विच कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू कनेक्ट हाई डेफिनेशन मॉनिटर एंड प्रोजेक्ट्स। देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है आपका? यहाँ पर लिखा है हाई डेफिनेशन। और हम किस चीज़ का यूज करते हैं? HD के लिए HDMI केबल का यूज करते हैं, तो यही इसका आंसर है। अब देखिए, आपको इसमें एक तो यह पता पड़ गया HDMI हो गया, लेकिन इसकी जो फुल फॉर्म है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये आपको पता होनी चाहिए, अगर पूछा जाए तो आपको अब बता सकें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज्ड फॉर असाइन इमेज इन वेब एंड, देखिए यूज्ड फॉर एनिमेटेड है, ध्यान रखना, एनिमेटेड इमेज on a web and support both lossless and loosely compression। आपने देखा होगा, इसका काफ़ी यूज़ किया है आपने। जो व्हाट्सएप पर आप देखते हैं जो GIF फाइल्स होती हैं उसमें क्या होता है?
उसमें एनिमेटेड इमेज को ही इस तरह से कंप्रेस किया जाता है। ये होता है GIF। GIF फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, इसका करेक्ट आंसर ये रहा। देखिए जैसा कि आपको पता है, हम AMR से रिलेटेड जो जनरल पेपर है, चाहे TGT PGT का हो, उसमें जो जनरल क्वेश्चंस आएंगे वो हम उनकी वीडियोस हम रेगुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम वो कवर कर रहे हैं। तो आपको GS, ठीक है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस आपको मिल रही हैं। ICT से रिलेटेड भी आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही है। ICT की आज लास्ट है। अब जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद देखते हैं हम इंग्लिश करते हैं। इंग्लिश में टॉपिक्स जितने भी हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम देखेंगे कल से। NEP 2020 से रिलेटेड आपको वीडियोस, आप 1 शॉट वीडियो मिल रही है, ठीक है, मैं अपलोड कर चुका हूँ। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखिए जो मेनली है थ्योरेटिकल बेस्ड है, मतलब मीन्स जो है जो कंसेप्चुअल बेस्ड है, सॉरी कंसेप्चुअल बेस्ड है, वो क्वेश्चंस मैंने डाले हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होना चाहिए, बाकी आप अपना दिमाग लगाएंगे। देखिए ऐसा तो नहीं कि सारे क्वेश्चंस करवाने से कोई फ़ायदा है, आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपको एग्ज़ाम जो क्वेश्चंस हैं उनको टैकल कैसे करना है, ये मैंने बता दिया उसमें, ठीक है। NCF 2007 2023 दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने उसमें 1 शॉट वीडियो में कवर करे हैं, आप चाहे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। हिंदी से रिलेटेड मैंने सिर्फ 2 वीडियोस डाली हैं ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए हिंदी का कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बाकी पढ़ना तो आपको बुक्स पढ़नी तो पड़ेगी, ठीक है। अभी है 15-16 दिन है, आपको सिर्फ रिविजन में टाइम देना पड़ेगा अब तो, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विच कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग AC पावर टू द आउटलेट ऑफ द DC पावर यूज्ड ऑन द कंप्यूटर इंटरनेट इंटरनल कंपोनेंट। देखिए जो आपके घर में जो आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसी आती है? वो किस फॉर्म में आती है? वो आती है AC में। अल्टरनेट करंट आता है, आपको पता है, ठीक है। लेकिन जो सिस्टम में लगता है वो डायरेक्ट करंट लगता है। तो जो SMPS है ये क्या करता है? ये AC को DC में कन्वर्ट करता है, SMPS बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। देखिए बहुत जगह पर यहाँ पर स्विचिंग मोड भी है, जिसको अगर ये लगाओगे स्विचिंग मोड है तो देखिए स्विचिंग मोड भी ठीक है, लेकिन स्विच्ड मोड भी है, ठीक है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ, कभी आप ये कहने लगोगे नहीं सर ने तो ये बताया कि नहीं जी स्विच्ड मोड ही है और हमें तो स्विचिंग मोड पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच यूनिट इज ऑफ मेजरमेंट इज यूज टू रिप्रेजेंट द कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड। देखिए यहाँ पर क्या है? मेजरमेंट करना क्या? कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड ड्राइव। देखिए तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए हर्ट्ज में हम मेमोरी को नहीं नापते हैं, स्टोरेज को नहीं नापते हैं, आपको भी पता है, किलोवाट को भी नहीं नापते हैं, तो बचा क्या? गीगाबाइट, क्योंकि हम इसको किस में मापते हैं? बाइट में ही तो मापते हैं। स्टोरेज को हम बाइट में तो मापते हैं, चाहे गीगाबाइट हो या टेराबाइट हो। यहाँ पर गीगाबाइट दे रखा है तो कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर बी, मतलब ऑप्शन बी, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर टू क्रिएट एंड मैनेज डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो आपको अलाउ करता है क्रिएट करने के लिए, मैनेज करने के लिए डॉक्यूमेंट्स एंड स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन को भी बनाने के लिए जो अलाउ करता है, वो कौन सा है? वेब ब्राउज़र है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर। देखिए आपको पता होना चाहिए, देखिए ये सब चीज़ें क्या हैं जो ऑफिस में यूज़ होते हैं, है ना, जो PPT बनाना है, वर्क स्प्रेडशीट बनाना, ये क्या है? ऑफिस में यूज़ होता है, तो इसीलिए इसका नाम ऑफिस सूट ही रखा गया है। क्या रखा गया है? ऑफिस सूट। MS ऑफिस वगैरह हो गया, आपको पता है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल व्हाट डू यू कॉल अ सिंगल डेटा पॉइंट इन ए चार्ट। जो सिंगल डेटा पॉइंट है चार्ट में उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? देखिए जैसे आपको ये बना होता है ना, आपने ग्राफ देखा होगा एक्सेल में, तो सपोज कीजिए यहाँ पर ये थोड़ा सा कम कर लो, यहाँ पर 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 5 है, ये 6 है, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये जो है
4 6 5 3, ये क्या है? ये डेटा लेबल है। क्या है ये? डेटा लेबल है। और क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटाबेस? कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाती है इसके लिए? बताइए। ठीक है, इसके लिए यूज की जाती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज की जाती है किसके लिए? मैनेजिंग डेटाबेस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो विच फीचर इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू क्रिएट कस्टम लेआउट फॉर डॉक्यूमेंट्स? डॉक्यूमेंट्स में कस्टम लेआउट बनाने के लिए किस फीचर का यूज किया जाता है? तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? हम इसमें यूज करते हैं टेम्पलेट का। किसका यूज करते हैं? टेम्पलेट का यूज करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ये क्या है? विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज फॉर ईमेल कम्युनिकेशन? देखिए, जो ईमेल कम्युनिकेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट यूज नहीं हो, वर्ड यूज नहीं होता है, ठीक है, ना पब्लिशर यूज होता है, ना वन नोट होता है, ये आउटलुक होता है। आपने देखा होगा, आप जो यूज कर रहे हैं, देखिए आपने देखा होगा, आप जिसकी भी एक से ज़्यादा ईमेल आईडी है, जब आप यूज करते हो मोबाइल में तो आपने देखा होगा आपको एक को स्विच करना पड़ता है दूसरे में। लेकिन इसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो बिजनेस पर्पज से कर रहे हैं या फिर ठीक प्रोफेशनल पर्पज से जो भी कर रहे हैं, उसमें जो उनके पास एक से ज़्यादा ईमेल है, वो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में एक साथ अगर 4 ईमेल आईडी हैं तो उनके साथ एक साथ ही आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, उनको स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चारों का डेटा एक साथ आ जाएगा, जो मैसेज भी है, जो ईमेल वगैरह हुए वो सब आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट व्हाट इज द पर्पज ऑफ द नोट पेन? जो नोट पेन है इसका क्या पर्पज होता है? तो इसका पर्पज होता है टू ऐड स्पीकर। देखिए, जब पीपीटी बनाते हैं, पावर पॉइंट पर काम करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब कहीं बीच में आपको बोलना होता है तो ये इसमें क्या होता है, टू ऐड स्पीकर नोट फॉर ईच स्लाइड, आप यूज कर सकते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर हम 15 की हम बात करें तो ये क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन? जो क्विक एक्सेस टूल बार है उसका पर्पज क्या है? ये आपका टू क्विकली एक्सेस फ्रिक्वेंटली यूज कमांड। ठीक है, इसका पर्पज क्या है? ताकि हम क्विकली एक्सेस कर सकें लगातार कमांड्स का। क्वेश्चन नंबर 19 है डिफरेंट कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड ऑन अ पीसी यूनिट इज लिंक्ड टुगेदर बाय सेट ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस। ठीक है, एंड व्हाट आर दीज लाइंस कॉल्ड? उन लाइन को क्या कहते हैं जो पैरेलल चल रही है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइंस? उसको क्या बोलते हैं? बसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बसेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें FQDN, इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, आपने देखा होगा HTTPS/ यहाँ पर कुछ होता है, फिर स्लैश इंडेक्स डॉट कुछ भी होता है, ये प्रॉपर जो पूरा होता है ये आपका हो गया फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। ठीक है, हाफ वाला भी होता है HQDN। क्वेश्चन नंबर 18 है द कंप्यूटर्स हायरार्की ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड फोल्डर इज शोन इन, ये किस में होता है? द कंप्यूटर हायरार्की ऑफ स्टोरेज डिवाइस एंड फोल्डर इज शोन इन, देखिए या द लेफ्ट पेन में भी दिखेगा, फाइंडर में दिखेगा, एक्सप्लोरर में भी दिखेगा, ये सब में दिखेगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 19 है मैनी ई कॉमर्स साइट्स आर डैश टू डिटरमाइन कस्टमर। देखिए, आपने देखा होगा बहुत लोग इस चीज़ से, सबको पता है कि जैसे आप सिस्टम पर इंटरनेट पर कुछ भी डालते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, कि आपको सपोज कीजिए मोबाइल लेना है और आपने सर्च किया, तो आप देखोगे कि 1-2 दिन बाद ही आप देखोगे कि गूगल आपको ऑलरेडी दिखा रहा है कि आपने मोबाइल सर्च किया था ना, तो वो आपको मोबाइल दिखाएगा कि न्यू एक ये मोबाइल आया है, ये मोबाइल आया है, ये मोबाइल आया है। कोई भी प्रोडक्ट हो आपको पता है ना, जो भी आप
जो भी आप सर्च करते हो वो आपके सामने आ जाता है। कैसे कैसे ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये होता है डेटा माइनिंग के थ्रू। किसके थ्रू होता है? डेटा माइनिंग के थ्रू। ये सबसे बड़ा काम है, ठीक है। बिजनेस में बने रहने के लिए ये लोग बहुत यूज कर रहे हैं डेटा माइनिंग। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECS? ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस, ECS। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट काइंड ऑफ स्कीम इज द HTTP प्रोटोकॉल? ये क्या है? देखिए HTTP प्रोटोकॉल स्कीम क्या है? ये क्या है? आप यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हो और वहाँ से रेस्पॉन्स आता है। रिक्वेस्ट भेजते हो, रेस्पॉन्स आता है। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट पेज ऑफ ए ब्लॉग पोस्ट इज, ठीक है, HTML। क्या है? पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? देखिए आप कोई भी जब आप कोई भी नोटबुक बनाते हो उसमें क्या होता है? पहला फर्स्ट पेज क्या होता है? इंडेक्स होता है ना, ऐसे याद रखो। उसका फर्स्ट पेज क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स हो लिखा हो, यहाँ होम लिखा हो, दोनों सही। होम भी लिखा होगा यहाँ तो भी सही है, गलत मत करना। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ डिजिटल मल्टीमीडिया फाइल अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू बी डाउनलोडेड इन टर्म ऑफ। जो मल्टीमीडिया फाइल है जो इंटरनेट से डाउनलोड होती है उसको क्या बोलते हैं? बग बोलते हैं, बुकमार्क बोलते हैं, पॉडकास्ट बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज बोलते हैं। इसको पॉडकास्ट बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, पॉडकास्ट बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ डिस्क इमेज फाइल? अब इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई डिस्क है और उसका आपको कॉपी करनी है, उसको आपको कॉपी करनी है, तो आप उसको ISO फॉर्मेट में अपने पास रख लेंगे, ISO फॉर्मेट में रख लेंगे। उसके बाद आपको जितनी भी कॉपी बनानी हो आप बना सकते हैं। तो क्या व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ डिस्क इमेज फाइल? तो वो ISO फॉर्मेट में बनाते हैं ताकि आप आगे उसकी और कॉपी बना सकें। मेरी तरफ से ICT का लास्ट क्वेश्चन, आज का नहीं, ICT का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। विच पावर पॉइंट व्यू डिस्प्ले ईच साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन एज ए थंबनेल एंड इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग स्लाइड? ठीक है, ऐसा कौन सा पावर पॉइंट है जो डिस्प्ले करता है ईच साइड को, ठीक है, एज ए थंबनेल, और उसको रीअरेंज करने को आपको मौका देता है? ये क्या है? किस चीज़ में होता है ये स्लाइड शॉर्टर में होता है। किस चीज़ में होता है? स्लाइड शॉर्टर में। एक मिनट, यहाँ पर आएगा स्लाइड शॉर्टर, ठीक है। आप मुझे बताएंगे, ये क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि IP असाइंड फॉर ए क्लाइंट बाय DHCP सर्वर, ठीक है। जब आपको कोई प्राइवेट ID मिलती है, ये मैं बता देता हूँ, उसका आंसर आप देना। जब आपको प्राइवेट ID मिलती है, आप उसको सिस्टम पर बैठते हो, उसके बाद उठ जाते हो, तो वो आपको थोड़े टाइम के लिए मिलती है, तो इसका आंसर क्या होगा आप अपना बताइए, ठीक है। या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दूसरी बात है, ICT के मैंने रेगुलर जो वीडियो है वो फिनिश किए हैं। अब आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। जो मॉक टेस्ट है वो उसमें ICT, ठीक है, आपका रीजनिंग, जितने भी टॉपिक्स हैं जो भी जनरल पेपर में आएंगे वो सब का आपकी जो लाइव क्लास है उसमें होगा। मैं आपको बता दूंगा कि लाइव क्लास कब है, तो कमेंट्री टैब ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर आपको पता पड़ जाएगा कि आपका मॉक टेस्ट पेपर फर्स्ट किस टाइम पे लाइव होगा। तो ज़रूर देना अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं। और अब आप मेरे को बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर ऑल, बने रहिए हमारे साथ।